Hello friends, welcome back to my YouTube channel Computer E-Learning. So in this video we are going to learn complete Unix Linux course. तो हम इस वीडियो में पूरा completely लिनक्स एंड यूनिक्स की कमांड सीखने वाले हैं. Post that you will able to do all the things related to Linux और Unix. So अगर आप यूनिक्स इंजीनियर हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या वेब डेवलपर्स हैं या आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट हैंडल करते हैं सर्वर्स का, एंड या फिर आप डेवऑप्स इंजीनियर हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है. क्योंकि मैं यहाँ पे इस वीडियो में सारी जितनी भी हमारी लिनक्स की कमांड्स हैं, जो लिनक्स पे लिनक्स सर्वर्स को या जो भी लिनक्स पे हमें वर्क करना होता है, तो ये सारी कमांड्स यूज होती हैं. तो ये कमांड्स अगर आप सीख जाते हैं तो कम्प्लीटली आप लिनक्स सीखने वाले हैं यहाँ पे. सो ये कमांड्स हैं, टोटल अराउंड 50 कमांड्स हैं जो हम वन बाई वन सारी कमांड्स को सीखेंगे प्रैक्टिकली. तो यहाँ पे मैंने डिटेल में एक डॉक्यूमेंट्स बना रखा है जिसमें वन बाई वन कमांड्स का क्या उसका यूज है, क्या उसका मीन्स है, वो मैंने डिटेल में यहाँ पे समझाया हुआ है. और हम ये सारी कमांड्स प्रैक्टिकली हम लिनक्स टर्मिनल पे जाके सीखेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले. सो लेट्स स्टार्ट. सो वी आर ओपनिंग गिट बैश. मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेता हूँ सो दैट कि आपको क्लियर दिखे. तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट कमांड. तो फर्स्ट कमांड हमारा होगा pwd. तो pwd command is used to display the location where we are on. So I am typing pwd. So in this command we can see here, like I am in C directory users and Jitain. So right now I am in this directory. If I'll change the directory using cd command, so later on we will see cd command as well. cd command का क्या यूज होता है? cd command used to change the directory. cd command used to change the current directory. So I am changing the current directory. So we are going one by one. So I am changing the directory, documents and bit clone. So I'll again do this pwd. Then we can see here the this पहले जो डायरेक्टरी था वो भी चेंज हो गया है. तो पहले डायरेक्टरी ये था, अभी मैंने डायरेक्टरी यहाँ से चेंज किया, मैं इसके अंदर गया डॉक्यूमेंट्स एंड बिट क्लोन के अंदर. तो करंट डायरेक्टरी मेरा है बिट क्लोन. तो cd कमांड यूज फॉर चेंज डायरेक्टरी एंड pwd कमांड टू चेक वेयर वी आर ऑन एट दिस एट करंट टाइम. सो करंटली आई एम इन दिस डायरेक्टरी राइट नाउ. एंड नेक्स्ट कमांड है मेरा mkdir. mkdir कमांड यूज टू क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी अंडर एनी डायरेक्टरी. तो हम किसी भी डायरेक्टरी में हम न्यू डायरेक्टरी या न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं. सो राइट नाउ मैं अभी इस डायरेक्टरी में हूँ, तो यहाँ पे अगर मुझे कोई न्यू डायरेक्टरी या फोल्डर बनाना हो तो हम इस कमांड को यूज करके बना सकते हैं mkdir. तो मैं यहाँ पे अभी चेक कर लेता हूँ. राइट नाउ ls कमांड से चेक होता है. तो ये फोर्थ वाला कमांड है. तो ls कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ कंटेंट ऑफ अ डायरेक्टरी. तो इस डायरेक्टरी में जो भी कंटेंट्स हैं, फाइल फोल्डर, वो हम ls कमांड से देख सकते हैं. तो ls कमांड से ये मुझे दिखा कि ये फाइल है ls-a. अगर मैं करूँगा तो ls-a से जो भी हिडन फाइल्स होती हैं वो भी हम शो कर सकते हैं -a टैग यूज करके. तो मैं यहाँ पे भी क्लियर कर देता हूँ. ls कमांड यूज किया और मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ अपना सेकंड कमांड विच इज mkdir. तो मैं यहाँ पे mkdir और फिर मैं यहाँ पे कोई भी डायरेक्टरी या फोल्डर का नेम दूंगा. तो वो फोल्डर और डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगा. तो सपोज मैंने यहाँ पे टाइप किया फोल्डर 1 और एंटर मारूंगा तो फोल्डर 1 विल बी क्रिएटेड. आई एम क्रिएटिंग फोल्डर 2, creating folder 3, folder 4. So we can see here we have created 4 folders. So we can verify using ls command. तो ls कमांड मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ तो हम देखेंगे यहाँ पे फोल्डर 1 2 3 फोल्डर 5 फोल्डर 4 फोल्डर्स यहाँ पे बन चुके हैं mkdir से.
एंड नेक्स्ट कमांड है हमारा RMDIR। RMDIR कमांड यूज टू डिलीट अ डायरेक्टरी और अ फोल्डर। तो सिमिलरली MKDIR, यहाँ पे हम RM लगा देंगे तो ये डायरेक्टरी डिलीट करने के लिए, रिमूव करने के लिए यूज हो जाएगा। तो आई एम टाइपिंग RMDIR और फोल्डर 1 मैंने टाइप किया और एंटर मारा, तो ये फोल्डर 1 डिलीट हो जाना चाहिए। LS से मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, तो फोल्डर 1 डिलीट हो चुका है, फोल्डर 2 फोल्डर 3 अवेलेबल है। RMDIR फोल्डर 2 LS करूंगा तो फोल्डर 2 डिलीट हो चुका है, फोल्डर 2 अब फोल्डर 4 ओनली रिमेनिंग है। तो वी कैन डिलीट द डायरेक्टरी यूजिंग दिस कमांड। सो नेक्स्ट कमांड हमारा होगा LS कमांड। तो वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि ये इतनी ज़्यादा कमांड्स हैं, और विद डिस्क्रिप्शन हम सीखेंगे सारी कमांड्स को, और एक ही वीडियो में हम कंप्लीट लिनक्स सीखने वाले हैं। तो थोड़ा सा वीडियो को एंड तक जरूर देखें, सो दैट कि आप पूरा लिनक्स की जितने भी कमांड्स हैं, पूरा कोर्स को आप एक्सप्लोर कर सकें वन वीडियो में। चैनल अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे जाएं और सब्सक्राइब का बटन आपको दिखेगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी वीडियो यहाँ पे हैं, एक्सेल से रिलेटेड, फोटोशॉप से रिलेटेड, साइबर क्राइम से रिलेटेड, और बहुत सारा मटेरियल यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इन वीडियोज को आप देख सकते हैं और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर सकते हैं, सो दैट कि उनका भी नॉलेज एक्सप्लोर हो। सो ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ, जो था हमारा LS कमांड। ऑलरेडी हमने सीखा LS कमांड, अगेन देख लेते हैं। LS कमांड यूज टू शो हाउ मेनी फोल्डर्स एंड फाइल्स आर देयर इन द करंट डायरेक्टरी। तो LS कमांड यूज होता है। देन CD कमांड भी हम ऑलरेडी सीख ही चुके हैं कि CD कमांड से अगर मुझे डायरेक्टरी चेंज करना है तो हम कर सकते हैं। अगर सिंगल मुझे एक डायरेक्टरी बैक जाना है तो मैं ये टाइप करूंगा, तो मैं एक डायरेक्टरी बैक जाऊंगा, डबल डॉट। अगर मुझे अब उसके बाद किसी दूसरी डायरेक्टरी में जाना है, CD, तो मैं यहाँ पे LS कर लेता हूँ। कितनी डायरेक्टरी है, न्यू फोल्डर के अंदर मैं चला जाता हूँ, CD न्यू फोल्डर, यहाँ पे मैं LS कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कुछ फोल्डर्स ऑलरेडी बने हुए हैं, तो इन फोल्डर्स को हम डिलीट कर सकते हैं। ओके, RMDIR मैं डिलीट कर देता हूँ, नए फोल्डर्स हम बनाएंगे अपने यूज करने के लिए। फोल्डर 2, फोल्डर 3 को अप एरो की प्रेस करेंगे तो प्रीवियस कमांड आ जाएगा। फोल्डर 3 मैंने डिलीट कर दिया। फाइल भी डिलीट कर देते हैं। फाइल डिलीट करने के लिए RM कमांड यूज होता है, लेटर ऑन आप पढ़ेंगे, तो अभी यूज यहाँ पे RM कमांड का मुझे करना पड़ गया, इसलिए मैं बता देता हूँ। RM कमांड यूज टू डिलीट अ फाइल, एंड RMDIR यूज टू डिलीट अ फोल्डर और डायरेक्टरी। तो RM फाइल 1.txt ये डिलीट हो गया। मल्टीपल फाइल्स भी हम डिलीट कर सकते हैं। फाइल 2 एंड कॉमा IAM.txt। ओहो, 1 सेकेंड, समथिंग रॉन्ग है। LS करेंगे, अभी कोई फाइल नहीं है, वो रिमूव हो चुकी थी, तो ये एरर दिया, बट फाइल्स यहाँ पे रिमूव हो चुकी थी। LS किया मैंने, कोई फाइल नहीं है, क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट कमांड है हमारा टच कमांड। टच कमांड यूज टू क्रिएट अ एम्प्टी फाइल। तो एम्प्टी फाइल हमें क्रिएट करना हो तो टच कमांड से हम क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे हम, मैं इसको भी थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ सो दैट कि क्लियर दिखे। तो वी नीड टू सिंपली टाइप टच, TOUCH, टच। देन मैं कोई भी फाइल का नेम दे दूंगा, फाइल 1.txt। LS करूंगा, फाइल 1 क्रिएट हो चुका है। और अगेन अगर मैं टच कमांड, मल्टीपल फाइल भी हम क्रिएट कर सकते हैं, टच फाइल 2.txt एंड फाइल 3.txt, फाइल 4.txt। तो मैंने दिया, 4 फाइल्स क्रिएट हो जानी चाहिए। 4 फाइल्स क्रिएट हो चुकी हैं। ये पहले एक फाइल क्रिएट की थी मैंने,
यूजिंग टच कमांड, तो एक फाइल थी यहाँ पे। फिर मैंने ये फाइल 2 3 4 मैंने क्रिएट की, तो ये वाली फाइल्स भी क्रिएट हो चुकी हैं। तो वी कैन क्रिएट मल्टीपल फाइल यूजिंग टच कमांड इन वन गो। तो ये था टच कमांड। देन हमारा नेक्स्ट कमांड आता है कैट कमांड। तो मैं थोड़ा सा इसे अभी स्पीडली लेता हूँ, कुछ कमांड्स को हम स्किप भी करेंगे। तो ये कुछ वो आप ट्राई करके खुद से देख सकते हैं, बट कुछ जो इम्पोर्टेंट कमांड्स हैं सारी कमांड्स में से मैं वो विद एग्जांपल आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। लाइक कैट कमांड का क्या यूज होता है, तो वो अभी हम देखेंगे। तो कैट कमांड यूज फॉर मल्टीपर्पज, बट जनरली जो कैट कमांड यूज होता है टू रीड अ फाइल और कंटेंट। उस फाइल में हमारा क्या कंटेंट है, क्या उस फाइल में डेटा है, वो रीड करने के लिए यूज होता है कैट कमांड। तो कैसे हम कैट कमांड को यूज करेंगे, पहले मेरी ये चारों फाइल्स मैंने अभी एम्प्टी फाइल क्रिएट की हैं। तो मैं कुछ एक फाइल बना लेता हूँ, टच iam.txt नाम से मैंने नया फाइल बनाया, ls किया, तो ये बन गया है। तो मैं थोड़ा सा कंटेंट ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ से ये थोड़ा सा कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ और उस फाइल में ये मैं डाल देता हूँ। तो ये इस फाइल को मुझे राइट करने के लिए, एडिट करने के लिए कुछ भी, तो एक कमांड होता है बिम। BIM टाइप करूंगा और मैं इस फाइल का नेम लिखूंगा। टैब प्रेस करूंगा, IAM लिख के तो फाइल का पूरा नेम आ जाएगा। उसके बाद मैं एंटर करूंगा तो एक नया टर्मिनल ओपन होगा। तो बिम कमांड यूज टू do something, or we can say write something in a file, we can use this bim command, bim। और मैंने फाइल का नेम दिया, एंटर किया, तो एक नया टर्मिनल होगा। फिर मैं आई प्रेस करूंगा तो इंसर्ट यहाँ पे आपको दिखेगा। तो यहाँ पे अब ये मेरा फाइल इंसर्ट करने के लिए रेडी है। और जो मैंने वहां से कॉपी किया था वो मैं यहाँ पे अभी कॉपी करके मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी किया और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इंसर्ट, शिफ्ट इंसर्ट, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। फिर इस फाइल को सेव करने के लिए क्या करेंगे, ESC का ऊपर लेफ्ट हैंड में सबसे कॉर्नर में, टॉप कॉर्नर में बटन होता है, वो हम प्रेस करेंगे। देन सेमी कॉलन, देन W की प्रेस करेंगे और एक्सक्लोमेटरी सिंबल, और एंटर मार देंगे। तो ये फाइल में, अब इस फाइल में क्या हुआ है, कुछ कंटेंट्स मैंने यहाँ पे डाल चुके हैं। तो अब हम इस कमांड को देखेंगे, कैट कमांड से उस कंटेंट को रीड करने के लिए, जो कि हम इसी टर्मिनल पे उसे रीड कर सकते हैं। तो मैंने कैट किया और iam.txt किया, तो जो कंटेंट हमने कॉपी किया था वो टर्मिनल पे हमारे यहाँ पे शो हो रहा है, वी कैन सी है। तो नेक्स्ट कमांड है हमारा rm कमांड। rm कमांड यूज टू रिमूव ए फाइल, जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। ls किया मैंने, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, ls किया मैंने। तो rm कमांड किसी फाइल को डिलीट करने के लिए यूज होता है, तो मैं फाइल 1 को डिलीट कर देता हूँ। तो ls अगेन किया, तो ये फाइल यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो rm कमांड यूज टू डिलीट अ फाइल। अब हमारा नेक्स्ट आता है cp कमांड। cp कमांड यूज टू कॉपी ए फाइल और डायरेक्टरी, कोई भी फाइल या फोल्डर। फाइल का मतलब कोई भी फाइल और डायरेक्टरी का मतलब कोई भी फोल्डर को हम कॉपी कर सकते हैं किसी दूसरे फोल्डर में। कॉपी करने का क्या लॉजिक है, वो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मेरा IAM, ये मेरा IAM फाइल है, इसको मुझे कॉपी करना है दूसरे फोल्डर में। तो वो मैं कैसे करूँगा, तो मैं पहले चला जाता हूँ दूसरे फोल्डर में उसका पाथ लेने के लिए। तो मैंने ये यहाँ पे टाइप किया और मैं यहाँ पे PWD कर रहा हूँ इसका पाथ लेने के लिए। अब मैं इस फोल्डर में हूँ, बट ये फाइल IAM वाली फाइल मैंने वेरीफाई किया ls करके, वो यहाँ पे नहीं है, इस वाले फोल्डर में है। तो अगेन मैं जा रहा हूँ न्यू फोल्डर में, ls किया मैंने, इस फाइल को मैं कॉपी करूँगा cp। हम इस फोल्डर से इस वाली फाइल को iam.txt को
cp कमांड यूज किया मैंने। अब मैं नया डायरेक्टरी मुझे देना है, तो मुझे इस वाले फोल्डर में वो कॉपी करना है। pwd मैंने किया था कहाँ पे, यहाँ पे। तो इस वाले फोल्डर में अभी मेरा जो करंट करंट डायरेक्टरी है वो है ये न्यू फोल्डर, और मैं इस वाले फोल्डर में यहाँ पे कॉपी करूंगा। तो वो मैंने पाथ दे दिया और एंटर मार दिया। तो वो वाला फाइल, जो ये वाला जो फाइल था IAM, दिस शुड बी कॉपीड इन दिस फोल्डर, बिट क्लोन फोल्डर। तो हम वेरीफाई कर लेते हैं। ls किया, ये हम न्यू फोल्डर में है, यहाँ पे तो है ही। अब मैं जा रहा हूँ ये इस वाले फोल्डर में, और मैंने यहाँ पे किया तो वी कैन सी हेयर, यहाँ पे ये वाली फाइल कॉपी हो चुकी है। तो अगेन मैं उसी फोल्डर में चला जाता हूँ, फोल्डर, न्यू फोल्डर, ls किया, यहाँ पर भी वो फाइल अवेलेबल है। तो देखा हमने ls cp कमांड यूज टू कॉपी अ फाइल और फोल्डर फ्रॉम वन डायरेक्टरी टू अनदर डायरेक्टरी। सिमिलर वे में मूव कमांड होता है, mv कमांड यूज टू मूव अ फाइल और अ डायरेक्टरी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। तो सेम वे में जो हमने cp कमांड यूज किया, मूव कमांड भी हम यूज कर सकते हैं। तो कैसे हम करेंगे, mv, तो फाइल 2 को मैं यहाँ से मूव करने वाला हूँ। मूव का मतलब यहाँ पे न्यू फोल्डर में अवेलेबल नहीं रहेगी। जैसे हम किसी उसमें वर्ड में, एक्सेल में कॉपी और कट का यूज करते हैं, तो कट, मूव फॉर यहाँ पे कट है, तो हम यहाँ पे कट करेंगे। इट मीन्स मूव, यहाँ से ये वाली फाइल मूव होना चाहिए इस वाले फोल्डर में। तो मैंने मूव किया और मैं फाइल 2 को मूव करूंगा। किस फोल्डर में मैं यहाँ पे मूव करने वाला हूँ, मुझे सिमिलरली मैंने इस वाले फोल्डर में वो मूव किया था, कॉपी किया था, तो इसी फोल्डर में मैं इसे मूव करने वाला हूँ। तो मैंने टाइप किया और मैंने एंटर किया, कैन नॉट फाइल टू नो सच डायरेक्टरी, वन सेकेंड। ls मैंने किया, फाइल 2.txt, mb फाइल 2.cst, फिर मैंने पाथ दिया, एंटर मारा। हाँ, अभी वो मूव हो चुका है। तो कुछ सिंटेक्स एरर था। तो अभी ये वाला फाइल 2 अगर मैं यहाँ पे ls करूंगा, तो ये यहाँ पे शो नहीं होना चाहिए, क्योंकि फाइल 2 हमारा मूव हो चुका है इस वाली डायरेक्टरी में, बिट क्लोन वाली में। सिमिलर वे में फाइल 2 और फाइल 3 को भी मूव कर देता हूँ। अप एरो की प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे मैं फाइल का नेम दे देता हूँ, फाइल 3, एंटर करूंगा, फाइल 3 भी मूव हो चुका है। यहाँ पे मैंने देखा तो फाइल 3 अभी अवेलेबल नहीं है। चलो वेरीफाई कर लेते हैं उस वाले फोल्डर में जाके, cd बिट क्लोन, ls किया मैंने, फाइल 2 फाइल 3 यहाँ पे मूव हो चुके हैं। तो ओके, तो नेक्स्ट कमांड हमारा है, हमने सीखा मूव कमांड, रीनेम कमांड। तो कुछ कमांड्स को मैं स्किप करूंगा जो इम्पोर्टेंट इतनी ज़्यादा नहीं है। तो इम्पोर्टेंट कमांड अभी जो थी मैंने आपको बताया, तो ये कमांड मोस्टली यूज होती है। अगर मुझे कुछ रीनेम करना है किसी फाइल का, तो सिंपली मैं रीनेम कर सकता हूँ। उसका सिंटेक्स ये है, रीनेम लिखूंगा मैं और फाइल का नेम दूंगा यहाँ पे। जो भी रीनेम कमांड किस लिए यूज होती है, रीनेम कमांड यूज टू रीनेम द फाइल, इट यूजफुल फॉर रिमेनिंग a large group or files। तो सिमिलर वे में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि रीनेम कमांड का क्या यूज होता है। रीनेम करेंगे, रीनेम लिखेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, ओल्ड नेम जो फाइल का होगा, फिर रीनेम जो भी जो भी न्यू नेम देंगे, और वो फाइल होगा, और फिर हम एंटर मारेंगे तो रीनेम हो जाएगा। तो ये कमांड्स, हेड कमांड, टेल कमांड, ये कमांड, हेड कमांड यूज टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ अ फाइल, इट डिस्प्ले द फर्स्ट 10 लाइन यूज करने के लिए हेड कमांड यूज होती है। सिंपली हम हेड लिखेंगे और फाइल का नेम दे देंगे, दिखा देगा। सिमिलर वे में टेल कमांड यूज होती है, किस लिए, इज सिमिलर टू हेड कमांड, द डिफरेंस बिटवीन बोथ द कमांड, इट डिस्प्ले द लास्ट 10 लाइन। हेड कमांड, हेड से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये टॉप 10 कमांड्स शो करेगा, और हेड टेल से लास्ट वाली 10 कमांड शो करेगा। तो एक मैं इसमें यहाँ पे दिखा देता हूँ हेड कमांड यूज करके, HEAD हेड,
और iam.txt किया तो स्टार्टिंग के 10 लाइंस यहाँ पे ये दिखा देगा यहाँ पे। तो सिमिलर वे में टेल से वो लास्ट की 10 कमांड्स 10 लाइंस दिखा देगा, नॉट कमांड, लाइन। मोर कमांड अगर मैंने सेम वे में टेल और हेड कमांड थी, मोर वे में कोई मेरा कंटेंट बड़ा है तो लाइक उसमें 100 या 200 लाइंस हैं, उन लाइंस को हम बनगो में स्क्रीन पर नहीं आ रहा है तो वहां पे हम मोर कमांड यूज करके उसको स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। तो मोर कमांड यूज टू स्क्रॉल डाउन किसी बड़े कंटेंट को रीड करने के लिए यूज होता है। सॉरी। तो सिमिलर वे में लेस कमांड है। लेस कमांड सिमिलर टू द मोर कमांड, इट इंक्लूड सम एक्स्ट्रा फीचर सच एज एडजस्टमेंट कुछ करना है लेफ्ट विड्थ में या हाइट में जो टर्मिनल हमारा है, तो ये यूज करके हम कर सकते हैं। एस यू कमांड यूजर को स्विच करने के लिए यूज होता है। एस यू कमांड प्रोवाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस टू अनदर यूजर, इन अदर वर्ड इट अलाउ द लिनक्स शेल टू अनदर यूजर। तो एस यू कमांड एक्चुअली यूजर को स्विच करने के लिए यूज होता है। तो फॉर एग्जांपल अभी जो मेरा यूजर है, मैंने cd टाइप किया, तो अगर मैं id प्रेस करूंगा तो ये कमांड भी हम सीखेंगे। तो अभी जो मेरा यूजर है वो मेरा ये यूजर है, ये वाला। तो अगर किसी यूजर को मुझे स्विच करना है तो एस यू कमांड, और जो भी मेरा नया यूजर होगा तो उस यूजर को स्विच करने के लिए हम यूज करते हैं। तो मैं एंटर करूंगा तो ये जो कमांड है एस यू कमांड मोस्टली सर्वर पे यूज करने के लिए यूज होती है। तो लिनक्स के सर्वर्स पे जैसे मैं किसी यूजर से भी लॉग इन दूँ, मुझे किसी दूसरी रूट यूजर पे स्विच करना है या कहीं भी स्विच करना है तो सिंपली मैं यहाँ पे एस यू यूजर का नेम डालूंगा और फिर वहाँ पे पासवर्ड पूछेगा। क्योंकि मैं सर्वर पे हूँ नहीं तो इसलिए ये रूट नाम का कोई यूजर भी नहीं है इसलिए दे रहा है। फिर हम यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे और एंटर करेंगे तो हम उस यूजर से लॉगिन हो जाएंगे। id कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द यूजर id और यूजर ग्रुप। जैसे मैंने देखा id में टाइप करूंगा तो ये यूजर है और ये यूजर के ग्रुप्स हैं। तो id कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द यूजर id एंड ग्रुप। तो id सिंपल टाइप करेंगे आ जाएगा। यूजर ऐड कमांड यूज होती है यूजर को ऐड करने के लिए लिनक्स सर्वर में। तो कैसे यूजर को ऐड करते हैं हम, तो ये उसका सिंटेक्स है। तो सिंपल हमें क्या करना है, यूजर ऐड और यूजर का नेम जो भी मुझे बनाना है, रीड ओनली या कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी यूजर मुझे बनाना है, और हम एंटर मारेंगे और यूजर बन जाएगा। सिमिलर वे में उसका हमने कोई यूजर बनाया तो उसका पासवर्ड भी हमें सेट करना है। तो उसको पासवर्ड सेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, PASWD और यूजर का नेम जो भी था XYZ, और एंटर मारेंगे तो उसका पासवर्ड सेट करने के लिए पूछेगा वो। ग्रुप ऐड करने के लिए यूज होता है। ग्रुप ऐड कमांड यूज टू क्रिएट अ ग्रुप, क्रिएट अ यूजर ग्रुप। यूजर ग्रुप क्रिएट करने के लिए ग्रुप कमांड यूज होता है, ये भी सर्वर्स में यूज होता है। एंड कैट कमांड यूज टू फिल्टर द फाइल। कैट कमांड जो हमने वहाँ पे देखा था कि कैट कमांड एक तो रीड करने के लिए यूज होता है और कैट कमांड फिल्टर करने के लिए भी यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं फोल्डर में जाता हूँ अभी, तो मैं यहाँ पे कैट किया, फाइल नेम, फाइल मैंने दे दिया IAM। उसके बाद ये मैंने पिलर लगाया, मुझे उसमें मुझे कुछ टेक्स्ट यानी कि ग्रैब करना है, कुछ ग्रैब IR, मुझे कुछ ग्रैब करना है उसमें, लाइक कोई भी टेक्स्ट IAM। तो ऐसे करके हम ग्रैब भी कर सकते हैं तो इस कैट कमांड को यूज करके उस फाइल में। तो कैट कमांड का और ये एक्स्ट्रा यूज है। कट कमांड किस लिए यूज होता है, कट कमांड इज यूज टू सेलेक्ट अ स्पेसिफिक कॉलम और of a file. The -d tag or we can say option is used as a delimiter and can be used in space double quotes. So कट कमांड का ये यूज होता है। कट इसका सिंटेक्स ये है -d delimiter then दिस कॉलम नंबर और फाइल नेम।
ग्रिप कमांड यूज होती है सर्च करने के लिए। द ग्रेप कमांड मोस्ट पावरफुल एंड यूज टू फिल्टर अ लिनक्स सिस्टम। जनरली ग्रेप कमांड यूज होता है सर्च करने के लिए। तो कैसे हम सर्च करते हैं, कमांड और ग्रेप दे देंगे, कोई भी वर्ड देंगे और उस वर्ड को ये सर्च कर देगा। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे ग्रेप करता हूँ, IDENTITY आइडेंटिटी। फॉर एग्जांपल इसी फोल्डर में मैं ग्रैब करता हूँ IDENTITY। तो आइडेंटिटी हम देखेंगे यहाँ पे इस वाली फाइल्स में कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। ये आइडेंटिटी वर्ड इसने यहाँ पे सर्च करके दे दिया ग्रैब कमांड ने। तो वी कैन यूज दिस ग्रैब कमांड टू सर्च अ वर्ड। नेक्स्ट है हमारा कॉम कमांड। कॉम कमांड इज यूज टू कंपेयर टू फाइल्स और स्ट्रीम। हमारे पास दो फाइल्स हैं, उन दोनों फाइल्स को कंपेयर करने के लिए कॉम कमांड यूज होता है। सेड कमांड वेरी इंपॉर्टेंट कमांड है जो बल्क में एक्टिविटी करने के लिए यूज होता है। बहुत ही पावरफुल कमांड्स है। सेड कमांड इज ऑल्सो नॉन एज स्ट्रीम एडिटर। इट इज यूज टू एडिट ए फाइल यूजिंग ए रेगुलर एक्सप्रेशन। इट डज नॉट परमानेंटली एडिट फाइल इंस्टेड ऑफ एडिट कंटेंट। तो सेड कमांड जनरली जब हम कोई भी PR रिक्वेस्ट रेज करते हैं या किसी फाइल में सपोज मेरे पास कोई बिटबकेट है और वहाँ पे मुझे उस कोड को मुझे किसी सर्वर पे पुश करना है, तो सेड से मैं पहले अपने लोकल में चेंज कर सकता हूँ, फिर उसे वेरीफाई करके सर्वर पे पुश कर सकता हूँ। तो इट्स सिंपली क्या है कि मेरे पास अगर 100 फाइल्स है मेरे पास, और 100 फाइल्स में फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल समझा देता हूँ सेड कमांड का यूज क्या है। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो हम लिखेंगे सेड और यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसमें फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। वेरी यूजफुल कमांड्स है। मेरे पास 100 फाइल्स हैं और मेरे पास कोई नेम है JITEN, और मुझे इसको रिप्लेस करना है, किसी को एक्सेस देना है, या इस नेम को मुझे दो नेम से रिप्लेस करना है, जितिन एंड मनीष। तो 100 फाइल्स में इस सिंगल सेड कमांड को यूज करके मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। तो कैसे मैं दूंगा, तो पहले मैं यहाँ पे पाथ दूंगा, उस फाइल्स के पाथ दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल फाइल 1, लाइक मेरे पास 100 फाइल्स इस टाइप से हैं, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, और ये डायरेक्टरी है मेरा सी डायरेक्टरी के अंदर है, सी के अंदर होम के अंदर। तो मैं पहले यहाँ पे दूंगा सी डायरेक्टरी, फिर होम, फिर मैं यहाँ पे फाइल दे दूंगा। फाइल 1 2 3 नहीं दूंगा, फाइल ओनली दे दूंगा। तो ये क्या करेगा, ये तीनों फाइल्स में, तीन फाइल के प्लेस प्लेस में मेरी 100 फाइल्स भी हो सकती हैं। तो तीनों फाइल्स में अब मैं यहाँ पे इस नेम को, इस सिंगल नेम को मैं यहाँ पे रिप्लेस करूंगा किस नेम से, ये मेरा हो गया फर्स्ट नेम, और मैं इस नेम को रिप्लेस करने वाला हूँ इस नेम से। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो नेम था ये वाला, इस नेम को, ये इस वाली फाइल में एग्जिस्ट होता है, तो इस नेम को ये रिप्लेस कर देगा इस नेम से। तो इट मीन्स यहाँ पे मुझे दो नेम, यहाँ पे इन 100 फाइल्स में सिनेरियो ये रहेगा कि इन 100 फाइल्स में मुझे ये वाला नेम ऐड करने था। तो मैं लॉजिक लगा के इस नेम को रिप्लेस कर दूंगा इस दो नेम से। तो मेरा ये नेम भी एग्जिस्ट रहेगा और नया वाला नेम भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो सेड कमांड का ये सिनेरियो रहता है। तो हम वन गो में, हम कितनी भी जितनी भी मेरी फाइल्स हैं उन सारी फाइल्स में मैं चेंजेस कर सकता हूँ एक सेट कमांड यूज करके। तो आई थिंक आप इसे ट्राई कर सकते हैं सर्वर पे या कहीं पे, कोई भी आप अगर आपको कोई भी इशू हो या कोई भी
एरर आ रहा है कमांड चलाने में, तो यू कैन आस्क इन कमेंट्स, तो मैं उसका डेफिनेटली आंसर करूंगा। और अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ पे जाना है, आपको इस सब्सक्राइब का बटन मिलेगा और उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट कि फ्यूचर में आपका कोई भी वीडियो मिस ना है और उसका नोटिफिकेशन मिले आपको। तो ओके, चलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट कमांड की तरफ, टी कमांड। तो टी कमांड किस लिए यूज होता है? द टी कमांड इज क्वाइट सिमिलर टू कैट कमांड। तो the only difference between both filters is that it put standard input on the standard output and also write them into a file। तो ये सेम कैट कमांड की तरह यूज होता है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यू कैन ट्राई, और कोई इशू होता है तो यू कैन आस्क। तो वीडियो थोड़ा सा लेंदी रहेगा, तो मैं थोड़ा सा इसे अभी स्पीडली कवर कर रहा हूँ। ये कमांड्स आप यूज कर सकते हैं, मैं ये सारी कमांड्स आपको डिस्क्रिप्शन में या फाइल में दे दूंगा, इस फाइल को। तो आप ट्राई करें, और कुछ नहीं आता है तो आप उसे कमेंट्स में पूछें, ये सारे सिंटेक्स दिए हुए हैं। तो tr command used to translate the file content like lower case to upper case। ट्रांसलेटर है, अगर मेरे पास लोअर केस है तो कमांड्स मेरा ये रहेगा। और टीएल कमांड यहाँ पे जो भी मेरा ओल्ड है उसको दूंगा मैं। जैसे मेरा लोअर है, लोअर केस लोअर लिखूंगा, देन फिर अपर, तो फिर अपर केस में वो ट्रांसलेट हो जाएगा। यूनिक कमांड यूज टू form a short list in which every word with occur only once। तो यूनिक कमांड्स किस लिए यूज होता है? उन वर्ड्स को लेके आएगा जो ओनली वन टाइम उसमें सॉर्ट करेगा, जो यूज हुए हैं। तो इसका सिंटेक्स सिंपल ये है, फाइल का नेम देंगे, कमांड फाइल का नेम और यूनिक, तो वो फिल्टर कर देगा। WC कमांड यूज टू काउंट द लाइन और वर्ड एंड कैरेक्टर इन अ फाइल। WC लिखेंगे, फाइल का नेम लिखेंगे, और वो उस जितने भी उसमें लाइंस और कैरेक्टर्स हैं वो वहाँ पे दिखा देगा। फॉर एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ, WCIAM टाइप किया तो यहाँ पे इसमें काउंट इसने करके दिखा दिया कितने कैरेक्टर्स हैं, कितनी लाइंस हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा है OD कमांड। OD कमांड यूज टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ अ फाइल इन डिफरेंट सच एज हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, आस्की कैरेक्टर्स। तो इस टाइप के जो मेरे कंटेंट्स हैं उसको शो करने में OD कमांड यूज होता है। तो ये उसका फॉर्मेट है OD-D फॉर ऑक्टल फॉर्मेट, -T फॉर दिस एंड -C फॉर दिस। तो यू कैन यूज। देन हमारा नेक्स्ट कमांड है सॉर्ट कमांड। सॉर्ट कमांड यूज टू सॉर्ट अ फाइल इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ फाइल्स हैं, 100 या 200 फाइल्स, उनको मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है, ABCD A to Z लगाना है। तो हम इसे ऐसे करके यूज कर सकते हैं, सॉर्ट और फाइल का नेम, और वो वहाँ पे सॉर्ट कर देगा उस कमांड्स को, उन फाइल्स को, ठीक है। gzip कमांड यूज टू जिप अ फाइल। कोई मेरे पास बड़ा फाइल है, उसको मुझे जिप करना है, तो जिप करने के लिए gzip कमांड यूज होता है। gzip लिखेंगे और फाइल का नेम दे देंगे जिस भी फाइल को मुझे जिप करना है, और फाइल जिप हो जाएगी। gu unzip कमांड यूज फॉर अनजिप। अनजिप करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा? gu, इसका सिंटेक्स देख लेते हैं हम। सिंटेक्स GUNZIP और फाइल का नेम, तो अनजिप हो जाएगा। फाइंड कमांड find command used to find the particular file within a directory. It also support a various option. Find a file such as by name, by type, by date and anymore। तो मुझे लाइक ग्रिप से हम करते थे, तो जैसे मुझे उस फाइल में क्या कंटेंट है वो देखने के लिए। बट फाइंड कमांड्स हम कैसे यूज करेंगे? फॉर नेम से सर्च करना है, या टाइप से, या डेट से। तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ फाइंड, फाइल का नेम दे सकता हूँ, मतलब जिस टाइप की फाइल है, जैसे मैं कोई भी नेम दे दूंगा रैंडम, वो दिखा देगा। या फाइल का टाइप भी दे सकता हूँ, .jpg, .pdf, .txt, जो भी फाइल का मैं दे दूंगा एक्सटेंशन, तो उससे भी हम सर्च कर सकते हैं। ये उसका सिंटेक्स है। लोकेट कमांड। लोकेट कमांड
is used to search a file by name. It is quite similar to the file command. तो locate command से भी हम फाइल को सर्च कर सकते हैं। डेट कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द डेट एंड टाइम। सिंपल हम डेट लिखेंगे तो डेट एंड टाइम दिखा देगा। कैल कमांड, तो इससे हम CAL टाइप करेंगे और ये सिंटेक्स टाइप करेंगे तो कैलेंडर हमारा शो हो जाएगा, जो हम करंट मंथ का कैलेंडर हमारे पास शो हो जाएगा। स्लीप कमांड इज यूज टू होल्ड द टर्मिनल बाय अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम। स्लीप कमांड फॉर एग्जांपल जो स्लीप हमारा विंडो सिस्टम को स्लीप करने के लिए हम यूज करते हैं, सिमिलर वे में टर्मिनल को हमें स्लीप करना है तो वो हम कर सकते हैं। तो उसका सिंटेक्स सिंपल है, बाय डिफॉल्ट इट टेक टाइम इन अ सेकेंड, बाय डिफॉल्ट सेकेंड में लेगा स्लीप, और हम टाइम दे देंगे, जितना भी टाइम देंगे 10 सेकेंड 60 सेकेंड, वो सेकेंड्स पे हम टाइम देंगे तो स्लीप मोड में टर्मिनल हमारा चला जाएगा। टाइम कमांड होता है हमारा ये, टाइम कमांड यूज टू डिस्प्ले द टाइम टू एग्जीक्यूट अ कमांड। जेड कमांड यूज टू डिस्प्ले द कंप्रेस्ड फाइल। जो भी मेरी कंप्रेस्ड फाइल है उनको डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है जेड कैट। कंप्रेस्ड फाइल जो होती है मेरी जिप फाइल्स को नॉर्मली हम बोलते हैं, तो उन फाइल्स को शो करने के लिए हम जेड कैट लिखेंगे और फाइल का नेम देंगे तो वो दिखा देगा। डीएफ कमांड यूज टू डिस्प्ले द डिस्क स्पेस। किसी सर्वर पे हमने लॉगिन किया हुआ है, उस डिस्क में कितना स्पेस है वो हमें शो करना है, तो वो शो करेगा आउटपुट एज अ नंबर ऑफ यूज ब्लॉक, कितने यूज ब्लॉक्ड हैं, कितने अवेलेबल ब्लॉक्ड हैं और कितने माउंटेड डायरेक्टरी हैं। तो डीएफ सिंपली हम टाइप करेंगे वो शो कर देगा। माउंट कमांड इज यूज टू कनेक्ट an एक्सटर्नल डिवाइस फाइल सिस्टम टू द सिस्टम्स फाइल सिस्टम। तो माउंट कमांड यूज होता है किस लिए, एक्सटर्नल डिवाइस को फाइल सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए फाइल सिस्टम से। तो इसका सिंटेक्स ये है, ये सिंटेक्स यूज करके हम यूज कर सकते हैं ये दिस माउंट कमांड को। एग्जिट कमांड यूज होती है एग्जिट करने के लिए। लास्ट में हम टर्मिनल से अभी अगर मुझे एग्जिट करना है तो मैं एग्जिट कमांड को यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। मैं नया टर्मिनल ले लेता हूँ अभी यहाँ पे, न्यू विंडो, और मैं यहाँ पे अगर एग्जिट टाइप करूँगा तो वो टर्मिनल चला जाएगा। तो क्लियर कमांड जैसे ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं, क्लियर स्क्रीन करने के लिए यूज होता है, तो मैं ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं इसमें। आईपी कमांड यूज होता है जब हम किसी सर्वर पे लॉगिन है, सर्वर पे वर्क कर रहे हैं, तो आईपी कमांड इज एन अपडेटेड वर्जन ऑफ आईपी कॉन्फ़िग कमांड। जब हम आईपी कॉन्फ़िग कमांड यूज करते हैं तो उसका अपग्रेडेड वर्जन है, उसके प्लेस पे हम आईपी हम यूज करेंगे तो वो इंफॉर्मेशन सारी देगा जो आईपी कॉन्फ़िग कमांड से शो होती है। इट इज यूज टू असाइन एन आईपी एड्रेस, इनिशियलाइज एन इंटरफेस, डिसेबल एन इंटरफेस। तो इन सब के लिए आईपी कमांड यूज होता है। एसएसएच कमांड यूज होता है किसी भी सर्वर पे एसएसएच करने के लिए। इट मींस रिमोट कनेक्शन लेने के लिए थ्रू एसएसएच प्रोटोकॉल। तो वो हम कैसे ले सकते हैं, तो सिंपली अगर मुझे कोई सर्वर पे जाना है तो मैं टाइप करूँगा SSH और मैं करूँगा यूजर का नेम, जैसे मैंने किया जितेन डॉट कुमार @ मैं कोई भी सर्वर का नेम दूंगा 172.100.6.44। तो ये मेरा सर्वर का, ये मेरा होगा यूजर नेम, ये यूजर क्रिएट होना चाहिए इस सर्वर पे। तो मैं अपने टर्मिनल से यहाँ पे SSH करूँगा और यूजर का नेम दूंगा और @ के बाद उस सर्वर का आईपी दूंगा। जैसे ही मैं एंटर मारूंगा पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड जैसे ही मैं डाल दूंगा तो मैं उस सर्वर पे लॉगिन हो जाऊंगा। तो ये SSH कमांड यूज होता है रिमोट कनेक्शन लेने के लिए SSH प्रोटोकॉल से। मेल कमांड यूज टू सेंड ईमेल फ्रॉम कमांड लाइन, कमांड लाइन से हम ईमेल भी भेज सकते हैं। तो मेल कमांड लिखेंगे -s सब्जेक्ट लाइन जो भी होगा, रिसिपेंट का एड्रेस डालेंगे, इट मीन्स जिसको हमें सेंड करना है, और फिर हम उसको सेंड कर देंगे तो उसमें वो मेल सेंड हो जाएगा। पिंग कमांड इज यूज टू चेक द कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी चेक करने के लिए पिंग यूज होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये सर्वर है, ये सर्वर मैंने ऐसे ही रैंडम डाला है, ये कोई सर्वर है नहीं, तो अगर मुझे मेरे सिस्टम से कनेक्टिविटी चेक करना है तो मैं ऐसे डालूंगा पिंग, और यहाँ पे ओबियसली कनेक्टिविटी होगा नहीं तो मना कर देगा। तो
कनेक्टिविटी इसका दिखा रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। ये कोई पब्लिक सर्वर है जिस पे कोई एप्लीकेशन चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे इसने कनेक्टिविटी दिखा दिया। और अगर मैं यहाँ पे इस पे लॉगिन करने की कोशिश करूँगा तो लॉगिन तो नहीं कराएगा, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा यूज़र वहाँ है नहीं, तो ये एरर देगा क्योंकि कनेक्टिविटी भी नहीं है। कनेक्टिविटी अगर मुझे चेक करना है तो मैं यहाँ पे ऐसे करके चेक कर सकता हूँ। इस सर्वर के लिए, सेम सर्वर के लिए टेलनेट SSH का कनेक्टिविटी और पोर्ट होना चाहिए 22। ये मेरा पोर्ट 22 है। मैं डालूंगा तो यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, तो क्लियर से मैंने क्लियर किया। पिंग सीखा अपने, पिंग से मैं कनेक्टिविटी चेक कर सकता हूँ। होस्ट कमांड किस लिए यूज होता है? होस्ट कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द आईपी एड्रेस फॉर अ गिवन डोमेन नेम और वाइस वर्सा। तो जैसे अगर मैं अभी यहाँ पे किसी भी डोमेन पे हूँ, डोमेन, तो अगर मुझे उसका होस्ट देखना है तो मैं करूँगा यहाँ पे होस्ट नेम और -i, तो मुझे एग्जैक्ट सर्वर का नेम पता चल जाएगा, आईपी, कि किस सर्वर आईपी में अभी अवेलेबल हूँ, मैं किस सर्वर पर लॉग इन हूँ, वो सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है, तो वो हम देख सकते हैं होस्ट कमांड से। सो दैट्स ऑल गाइज। तो मैं यहाँ से अब चलाऊंगा एग्जिट कमांड, एग्जिट होने के लिए। तो ये मैं एग्जिट हो गया। तो ओके फ्रेंड्स, आई थिंक वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा लेंदी है, तो इस वीडियो में हमने पूरा लिनक्स सिस्टम कवर किया है, और मेरी और भी वीडियो हैं, ये वीडियो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इन वीडियोज को भी आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्यूटर ई लर्निंग, हैव ए गुड डे। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं बहुत जल्दी।